हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हम बात करें कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको एक वाक्य देकर के पूछा जाएगा कि इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जैसे आपको वाक्य दिया गया, संध्या और रात्रि के बीच का समय। ये वाक्य आपको दिया गया और पूछा गया कि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है जिसका चयन आपको करना है, और आपको 4 शब्द दे दिए गए, जैसे गोधूली, शाम, रात और दिन। तो आप कहेंगे जो गोधूली का समय होता है वह इस वाक्य के लिए संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए उपयुक्त शब्द है। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला दे दिया गया है कि कोई काम करने की इच्छा जो रखता है उसे चिकित्सा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया, बार बार युद्ध करने की इच्छा होती है उसे युत्सा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दे दिया, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाले को चरिष्णु कहते हैं, और रचना करने की इच्छा रखने वाले को शिश्रिषा कहते हैं। तो यहाँ जो चिरिष्णु है वह गलत है, क्योंकि चलने वाला होता है जो अपनी इच्छा से, उसे हम चिरिष्णु कहते हैं। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाले को नहीं कहते। तो आपको असंगत भी पूछा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि तैरने की इच्छा के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो आप कहेंगे तितिक्षा। तो आइए देखते हैं पुस्तक हमें क्या कहती है। यहाँ से आपसे लगभग जो प्रश्न बनते हैं इस पुस्तक में से बन जाते हैं, इसलिए इन शब्दों को आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए पुस्तक हमें क्या कहती है। हमारे दैनंदिन जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोग में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वाक्य होता है वो इतना लंबा हो जाता है कि हम चाहते हैं उस एक शब्द का ही प्रयोग क्यों ना कर ले। यह एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम होता है, यानी वो जो शब्द है उस वाक्य का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम शब्द देखते हैं और वाक्य देखते हैं। ये शब्द हैं इधर और ये वाक्य दिए हुए हैं। जिसका कथन न किया जा सके, यानी जिसका कथन न किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अकथनीय। जिसको किसी तर्क से काटा ना जा सके वह है अकाट्य। जिसे खाया ना जा सके अखाद्य, यानी जिसको हम खा नहीं सकते उसको क्या कहेंगे? अखाद्य। वह स्थान जिस पर कोई ना जा सके अगम्य। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, सबसे पहले गिना जाने वाला उसको हम क्या कहते हैं? अग्रगण्य। और वह जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज। गिना जाने वाला अग्रगण्य और जन्म लेने वाला पहले अग्रज। और वह जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, अगोचर, जिसे हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। ये सभी जो वाक्य हैं और जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो अतीन्द्रिय। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, और नहीं होना या अकाल पड़ना अनावृष्टि। दोनों को ध्यान रखेंगे, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जो दूर की बात न सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। आत्मा से संबंधित अध्यात्म। हम जब बात करते हैं कि आत्मा से जो संबंधित होता है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को हम कहते हैं आदित्य का। और गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जो सूचना गजट में प्रकाशित होती है उसे कहते हैं हम अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच
हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय, और राज्यों के बीच अंतरराज्यीय। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत, वह जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य, वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। हम कहते हैं वह तो इस चीज़ से अनभिज्ञ है, इस बात से अनभिज्ञ है। वह जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो अनाथ, पलकों को बिना गिराए अनिमेष, वह जिसका वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय, वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरुद्ध, वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव न हो अनिवार्य, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो अनुश्रुति, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकते हो अनिर्वचनीय। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए, वह जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, वह जो बाद में जन्मा हो अनुज, वह जो व्यर्थ खर्च करता हो, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वह जो व्यर्थ खर्च करता हो वह अपव्ययी, वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य, और वह अंश जो बढ़ा हुआ न हो अपठित, वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे अभियुक्त, वह जिसे भेदा न जा सके अभेद्य, 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, और वह जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ, वह जिसका वध न किया जा सके अवध्य, वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो असंभावी, वह जो कानून के विरुद्ध हो जिसे हम क्या कहेंगे अवैध, वह जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक, वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, वह फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहते हैं अस्त्र को, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो अज्ञ। देखिए, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे हम कहते हैं अज्ञ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जिसको कम ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे अज्ञ कहते हैं, वह जो विद्वान हो या विशेषज्ञ हो उसे विज्ञ कहते हैं, वह जिसे किसी बात का पता ही न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विज्ञ विद्वान को, अज्ञ जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, अल्पज्ञ कम ज्ञान वाले को, और अनभिज्ञ जिसे बात का पता ही नहीं हो, यानी किसी बात को जानता ही नहीं हो, और जिसे जानना ही न जा सके उसे कहते हैं हम अज्ञ, जिनका अध्ययन हम साहित्य में करते हैं। आगे देखिए, पूरे जीवन भर, जीवन तक, जिसे आजीवन कहते हैं, अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता या आत्मघाती कहलाता है। पैर से लेकर सिर तक बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है, क्या कहेंगे आपाद मस्तक। आगे देखिए, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं आशुतोष कहते हैं। वह जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, वह जो इंद्रियों की पहुँच के परे हो इंद्रियातीत, वह जो ऋण से मुक्त हो उऋण, पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो ऊसर, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, वह जो कविता करती है कवयित्री, वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज, वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे हम क्या कहते हैं कूप मंडूक कहते हैं। वह जो किए का उपकार माने उसे हम क्या कहते हैं कृतज्ञ। यह भी बहुत बार पूछे जाने वाला शब्द है कृतज्ञ, वह जो किए का उपकार माने, वह जो कीटाणुओं को मारे क्रमिघ्न। आगे देखिए, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षमा करने योग्य क्षम्य, चक्र है पानी में जिसके वह चक्र पाणी, 4 भुजाएं हैं जिसके वह चतुर्भुज,
वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो उसे हम चंपू कहते हैं। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो, जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। वह जिसमें बाण रखे जाते हैं तर्कश कहलाता है। वह जो 3 कालों की बात जानते हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। वह जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत कहते हैं। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। वह जिसके 10 मुख हो दशानन। वह जिसके 10 कंधे हो दशकंध। वह जिसे लांघना कठिन हो उसे क्या कहते हैं हम, दुर्लंघ्य। और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय, और जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य। ध्यान रखिएगा, जिसे लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ्य, जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य, और जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। और जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहते हैं। वह जिसका जन्म अभी हुआ हो, नवजात, वह जो नाशमान है उसे नश्वर कहते हैं। वह जो ईश्वर में आस्था न रखे उसे नास्तिक कहते हैं, और जो आस्था रखे उसे आस्तिक कहते हैं। वह स्थान जहाँ कोई भी न जा सके उसे निर्जन कहते हैं। बिना पल के गिराए देखना निर्निमेष कहलाता है। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। वह जो ममता से रहित हो उसे निर्मम कहते हैं। और वह जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो उसे निरक्षर कहते हैं। वह जो रात्रि में विचरण करता है उसे निशाचर कहते हैं। वह जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। 15 दिन में एक बार जो होता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। परिश्रम के बदले दी गई राशि पारिश्रमिक कहलाती है। दोपहर के का जो समय होता है उसे हम पूर्वाहन कहते हैं। दोपहर के समय को क्या कहते हैं हम, पूर्वाहन कहते हैं। और अगर हम बात करें इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों की, सूर्योदय से पूर्व का जो समय होता है वह क्या कहलाता है, पूर्व का, उसे हम उषा काल कहते हैं। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्यास्त का समय दिनमान कहलाता है, और दिन के मध्य का समय मध्याह्न कहलाता है। और संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है उसे हम प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, रात्रि और संध्या के बीच के समय जो बेला होती है उसको हम गोधूली वेला कहते हैं। रात के मध्य का भाग निशित कहलाता है, और मध्य रात्रि का समय मध्य रात्र कहलाता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। वह जो शीघ्र उत्तर देने में बुद्धि रखता है उसे हम प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। वह जो दिखने में प्रिय लगे उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। वह जो बहुत कुछ जानता है उसको हम बहुज्ञ कहते हैं। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो उसे भाषाविद कहते हैं। वह जो किसी के मर्म को जानता हो उसे मर्मज्ञ कहते हैं। वह जो मास में एक बार हो उसे मासिक कहते हैं। वह जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। और वह जो कम खर्च करता है, कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, और अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। और मीठा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं, और कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी कहते हैं। और बोलने में जो चतुरता रखता हो उसको वाक्पटु कहते हैं। सभी का ध्यान रखेंगे। कम बोलने वालों को मितभाषी, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी, कम बोलने वाले को मितभाषी, अधिक बोलने वाले को वाचाल, मीठी बोलने वाले को मृदुभाषी, कड़वा बोलने वाले को कटुभाषी, और बोलने में जो चतुरता रखता हो उसको वाक्पटु। वह जो खुले हाथ से दान करता हो उसे मुक्त हस्त कहते हैं। वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। क्रम के अनुसार उसे यथाक्रम कहते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे यथासंभव कहते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति कहते हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठित कहलाता है। बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। वह जो वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसको वाचाल, अभी बात कर चुके हैं।
कम बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, बोलने में चतुरता रखने वाला, कड़वा बोलने वाला, ये सभी पे बात हम कर चुके हैं। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य कहलाता है। इच्छानुसार गर्मी सर्दी का जो वातावरण है उसे हम वातानुकूलित कहते हैं। वर्ष में एक बार जो होता है उसे वार्षिक कहते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहते हैं। वह जो विषय में विशेषज्ञ होता है, विषय का ज्ञाता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जो वेदों का ज्ञाता हो सकता है उसको वेदज्ञ कहते हैं। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान है उसे व्याकरण कहते हैं। वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। छूत से फैलने वाले रोग को संक्रामक कहते हैं। वह जो सबको समान रूप से देखे उसे हम समदर्शी कहते हैं। उसी समय घटित होने वाला समकालीन कहलाता है और एक ही समय से संबंधित रहने वाला समसामयिक कहलाता है। और वह जो समान आयु का हो उसे समवयस्क कहते हैं। वह जो कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ, इस पे भी बात कर चुके हैं। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक जो होती है उसे हम संविधान कहते हैं। और वह जो अपने आप पर निर्भर हो उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। तो इनका आप ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द यहाँ हमें कंफ्यूज भी करते हैं, जैसे इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय, ऐन्द्रजालिक और जितेंद्रिय। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पूछे भी जाते हैं बार बार परीक्षा में और हम यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं। तो इंद्रियातीत तो हम किसको कहेंगे? जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो। अतीन्द्रिय किसे कहेंगे? जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से परे हो। ध्यान रखिएगा, इंद्रियों की पहुँच से पूरे परे जो होता है उसे इंद्रियातीत, और ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से परे होता है उसको इंद्रियातीत। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक, और इंद्रियों को वश में कर लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो ये कुछ कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। इनका आप ध्यान रखेंगे। जैसे बुरे आचरण करने वाले को हम दुराचारी कहते हैं और जिसका आचरण अच्छा होता है उसको हम सदाचारी कहते हैं। लेकिन पवित्र आचरण जो करता है उसको हम कहते हैं आचार बोध। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें, जो विज्ञान को जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जो साहित्य में रुचि रखता है उसे साहित्यिक कहते हैं और जो दर्शन में रुचि रखता है उसको दार्शनिक कहते हैं। यह भी बार बार पूछा जाता है। कृतज्ञ की बात हम कर चुके हैं। एक शब्द और आता है कृतघ्न। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह जो किए हुए का उपकार न माने, मानने वाले को तो कहते हैं हम कृतज्ञ। जो उपकार को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ, जिस पे हम बात कर चुके हैं। और एक होता है उपकार जो न माने, उसे हम कहते हैं कृतघ्न। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। और बात अगर हम करें गोचर और अगोचर की, तो गोचर तो होता है इंद्रियों के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु, और अगोचर होता है इंद्रियों द्वारा जो न जाना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर कहेंगे। तो इन शब्दों का ये मिलते जुलते शब्द हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से देख लेंगे जो मिलते जुलते शब्द आते हैं उनको। जैसे और अगर हम देखें, जिजीविषा पूछा जाता है, जिसकी जीने की प्रबल इच्छा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। और जिज्ञासु किसे कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु, और जीने की इच्छा को जिजीविषा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। गोचर, अगोचर। परित्यक्ता किसको कहते हैं? जिसका पति ने उसको छोड़ दिया हो। विधवा जिसका पति मर गया हो, और सधवा जिसका पति जीवित हो। दुर्गम किसको कहते हैं? जहाँ जाना कठिन हो। और दुर्लभ किसको कहते हैं? जिसे प्राप्त करना कठिन हो। ऐच्छिक और स्वैच्छिक, देखना, ऐच्छिक किसको कहते हैं? जिसे करने की इच्छा पर निर्भर हो। जिसे करना इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक, और जो पूर्णतः अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे स्वैच्छिक। और इच्छा के अनुसार जो होता है उसे हम कहते हैं यथेच्छ। तो ये ऐसे शब्द हैं, इनको आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में अगले विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।